बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, बीपी आपका लो हो रहा है, तो ये इंजन दौड़। थाइस का आकार ज्यादा बड़ा है, पैरों में चलने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल वॉक नहीं कर पा रहे, तो ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। मैम बहुत ही स्टिफनेस थी नी जॉइंट में, थाई जॉइंट में, कमर में, और आलती पालती मार के बैठ नहीं सकती थी। अब पद्मासन भी लग जाता है, इसलिए मुझे पता था कि मेरा जो नैया पार लगेगी वो यहीं से लगने वाली, और कहीं से नहीं लगेगी। और सारी अंगूठियां टाइट हो जाना, ऐसे उंगलियां ऐसे भी नहीं हो रही थी, और अभी पूरा अच्छे से हो रहा है सब। मार्च पास्ट करते हुए आगे पीछे चलेंगे। हाथ ऊपर किस लिए? ताकि ज्यादातर महिलाओं का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ा रहता है, या वक्ष तल के आसपास कोई गांठ हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूं, ठीक है। जिनका ब्रेस्ट साइज ज्यादा होता है, तो ब्रेस्ट के आसपास अगर कोई गांठ डेवलप हो रही है, तो इस प्रकार मार्च पास्ट करने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकेंड का रेस्ट। टोटल हम करेंगे 50 काउंट्स में। सेकेंड एक्सरसाइज क्या करेंगे? हाई नीज के साथ लेफ्ट पैर उठेगा, हाथ को राइट साइड ले जाना है। 1 2 3 4 5 6। दूसरी बात, जो ओल्ड मेंबर्स हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, वो इंजन दौड़ करेंगे। 50 की काउंट्स में इंजन दौड़। 5 मिनट करने से 25 मील दौड़ने की क्षमता बढ़ती है। यदि बॉडी में थकान रहती है और आप नहीं वॉक कर सकते, ठीक है, और बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, ठीक है, बीपी आपका लो हो रहा है, तो ये इंजन दौड़। और कई लोगों का ना, जो मैं देख पा रही हूँ, पैर टेढ़ा पड़ रहा है, इसमें ना थोड़ा सा ऐसे पड़ रहा है। पैर को टेढ़ा नहीं, पैर को बिल्कुल सीधा ऐसे, हाई नीज, पैर को बाहर की तरफ नहीं खोलना, इन घुटनों को। ये देखिए, जिनको कोई प्रॉब्लम है वो करेंगे। आराम से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। थाइस का आकार ज्यादा बड़ा है, पैरों में चलने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल वॉक नहीं कर पा रहे, अपने घर पे भी नहीं चल पा रहे, तो ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। बॉडी तंदुरुस्त है, वजन आइडियल है, ठीक है, और 5 किलो वजन ज्यादा है सिर्फ, तो आप पूरा कम से कम 4 से 5 मिनट दौड़ लगाएंगे घर में रहकर। बाहर तो आपके बहाने लग जाते हैं कि अभी मेड आने वाली है, अभी घर का काम है, अभी पैर में दर्द है, अभी ये कर ले वो कर ले। अरे जहां खड़े हो वहीं खड़े हो जाओ, और खड़े होते ही पैर जब तक हल्के ना हो जाएं तब तक, हाथ थक जाते हैं तो ऐसे, सामने की तरफ हाथ थक जाते हैं तो जैसे जंप रोप होता है। तो विंटर्स में इस प्रकार का वर्कआउट चाहिए। अंतस योग की एक्सपर्टाइजेशन इसीलिए है कि एक एक्सरसाइज में से 20 25 30 40 जितनी मर्जी एक्सरसाइज हम निकाल सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करोगे जंप रोप, तो सिर्फ एक यही तरीका आएगा, लेकिन जंप रोप के 50 तरीके हो सकते हैं, अलग अलग क्षमता के हिसाब से, अलग अलग उम्र के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप शुरू करेंगे, बिल्कुल ही कुछ नहीं आता आपको, तो आप करेंगे मार्च पास्ट के साथ, दोनों हाथ सिर के पीछे, तो एक ही एक्सरसाइज में से 30 40 50 एक्सरसाइज निकलना, ये किसी एक्सपर्ट का काम है, नहीं तो आप गिनती की एक्सरसाइज में उलझे रह जाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसमें एक साथ हमारी नेक भी एक्टिव है और पैर भी एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें हम मार्च पास्ट के साथ बहुत ज्यादा पैर नहीं उठता, तो इसे कहते हैं कदम ताल। कदम ताल मीन्स वॉक करना। 50 बीमारियों का एक इलाज है। एक्सरसाइज से पहले आपको ऐसे चलना आना चाहिए, ठीक है। घर में वॉक कर ली, फिर एक ही जगह पर खड़े होके, ये देखिए सर्कल बना हुआ है, एक ही जगह पर खड़े होकर एक साथ अब इसमें हमारा पेट भी स्क्वीज हो रहा है, हमारी बैक भी स्क्वीज हो रही है, चेस्ट भी ओपन हो रही है, तो बहुत सारे फायदे एक ही एक्सरसाइज के। निकली किसमें से? ये कदम ताल।
एक साथ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, दोनों के लिए। और यहीं से निकलते निकलते इंजन दौड़ से ये जो मैंने अभी बताया 1 2 3 4, हल्का सा बाउंस के साथ भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो। शरीर बहुत ज्यादा भारी है तो हल्की स्ट्रेचिंग बस। ये देख रहे हो, हल्की स्ट्रेचिंग चलेगी। यदि शरीर भारी है, शरीर 100 किलो से ऊपर का है, मैं बिल्कुल केजी के हिसाब से वजन बता रही हूं, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है उनका अभी वजन थोड़ा ठहर के कम होगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, लेकिन पहले घुटनों को ठीक करना होगा, पहले घुटनों को ताकत देनी होगी, क्योंकि हमारी ये सारी नसें जो काफ्स मसल से होती है सारी पैर के अंगूठे तक जा रही हैं। अगर ये चीज हार्ड हो जाती है तो आपको एड़ी में दर्द आ सकता है। और झुकिए, यहीं से निकलेगा हमारा उत्कट आसन। एक्सपर्टाइजेशन इसलिए है, आसन से कार्डियो, कार्डियो से आसन, आसन से स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग से सांस। ठीक है, सांस को करते करते बॉडी मूवमेंट इतनी फास्ट हो जाती है कि हमें पता ही नहीं लगता। लोग कहते हैं 1 घंटा कहाँ गुजर गया, पता ही नहीं लगा। नहीं तो हर एक्सरसाइज में कुछ भी वर्कआउट करने बैठते हैं समय का पता लगता है, लेकिन एक्चुअल अभ्यास, एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल योग क्या है जिसमें समय का पता ही ना लगे। तो ये हमारी इसी से निकल गई ये एक्सरसाइज। स्ट्रेच करते हैं जिनको sciatica पेन है, सांस छोड़ो, इसी की फास्ट बता दो। ये तो है स्लो, और इसी में फास्ट क्या करना है, हल्का सा घुटनों को दबाना पड़ेगा। कैसे, पीछे सरकते जाइए, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उसके लिए आपकी बैकबोन में बहुत ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए आपकी बैकबोन में। तो लेकिन करते करते प्रैक्टिस, सांस को लगातार चलाओगे, आसन के साथ साथ, स्ट्रेचिंग के साथ साथ यदि सांस पर ही नहीं ध्यान दिया तो कोई विशेष फायदा नहीं होगा। एक बार और, तो हमारे बहुत सारे मेंबर्स कहते हैं कि पहले जो काम नहीं कर पाते थे वो अब काम भाग भाग कर आराम से हो जाते हैं। वो किस लिए, कि आसन के साथ हमें सांस को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो सिंपल एक्सरसाइज बन जाएंगी। एक्सरसाइज करते करते तो सब तरह के हम आ ही रहे हैं, लेकिन स्टेमिना तो यहीं आगे बढ़ा है ना, पता है आपको। तो ये है बैक, और यहीं से हमारा निकल जाता है उत्कटासन। घुटनों की मजबूती के लिए, जॉइंट्स पेन को दूर करने के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।